हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको ना ये पार्ट सेकंड करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा इसके पार्ट सेकंड को। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा जो डीओ ने सैम्पल पेपर इशू किया है। बाकी मैं कोशिश करूँगा अगर अलग से वीडियो ला पाऊँ तो, लेकिन आप इसमें देख लो, आपको समझ में आएगा। मैथ है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर इसमें बोला क्यूब रूट निकालो, घनमूल निकालो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी बना दी है मैंने, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कमेंट में भी दे दें। तो इसने बोला है, फर्स्ट कमेंट में चेक कर लेना। यहाँ बोला है इसने इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसके यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाएगा और यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आपके 2 मार्क्स का रहेगा। इसके जैसा आएगा ये मैं सोच रहा हूँ सेम आ जाएगा। तो क्यूब रूट का मतलब 3 में से 1 बाहर निकाला, तो 27 का आप प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, ऐसे आपको आता होगा ये। तो इस तरीके से लिख लो, ऐसे 64 का कर लो, सीधा कर लो। 4 चौक 16 चौके 64, 4 4 16 और 64। तो 3 में से 1 बाहर आ गया, 3 में से बाहर आ गया, तो 12 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है इसको सॉल्व करो। 0.16 5x - 2 0.4x + 7। देखिए, आपको फर्स्ट टर्म भी आएगा, तो फर्स्ट टर्म के चैप्टर से कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। इसने बोला इसको सॉल्व कीजिए इंग्लिश में। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट की जो बाहर है इसको मल्टीप्लाई कर दो। 65 जो कितना होता है 80 होता है, 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, अब पॉइंट 2 के बाद है तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक्स लिख देंगे। अब 16 को इससे गुणा करो, 16 2 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है। पॉइंट 2 के बाद लगा दी इस तरीके से, और यहाँ माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और जिसको समझ में आ रहा है वो स्पीड बढ़ा के देख ले। ठीक है, तो अब प्लस वाला एक्स जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब पॉइंट आ रहे थे ना, बच्चे हुआ समझते हैं कि हाँ कैसे होगा कैसे होगा। देखो, आप कहोगे सर आपने 0 कैसे लगा लिया। देखो, पॉइंट के बाद अगर कोई रकम है उसके पीछे जितनी मर्जी 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लगा लिया। और ये माइनस का जगह क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब 0.80 पैसे है, मतलब ये 80 पैसे में से 40 पैसे का कितने बचे, 40 पैसे बचे। इसलिए तो मैंने यहाँ पे देखो, अगर पॉइंट के बाद 2 जने हैं तो पॉइंट के बाद 2 जने करके सीधा घटा सकते हो। ये तरीका समझ लो। ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ना, ये आपने सीखी होगी घटा, इस तरीके से करना। अब इसको जोड़ो, देखो 7 है ना। अब यहाँ पे तो पॉइंट लगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो और 0.32 इसको जोड़ दो। सिंपल सी बात है, 7 रुपये और 32 पैसे कितने हो गए, 7 रुपये 32 पैसे, 7.32। पॉइंट के बाद इकट्ठा नहीं बोलते। ठीक है, अब ये अपॉन मल्टीप्लाई वाला जगह क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मेरा विश्वास मानिए, आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, मैं आप इसको बार बार देखेंगे ना, आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, रट्टा मत समझ के करना कैसे कैसे हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनना। अभी पॉइंट हट गया, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी एक ही में कितने सारे रूल्स लग रहे हैं। पॉइंट हटा, ऊपर 1 2 जने 2 0 आ गए। पॉइंट हटा, नीचे 1 2 जने 2 0 आ गए। सीधे हाथ में जितने जने होंगे उतने 0 लग जाती है नीचे, मतलब अपोजिट में। ये कट गया, तो कितना आ गया, 732/40। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, मतलब 40 एकम 40, ये आ गया 3, तो 4 8 32। ठीक है, तो 320 हो गया। तो ये कितना बच रहा है, 2 या 1 पॉइंट लगे, 0 बढ़ गई, तो 4 3 मतलब 4 3 120 हो गया। तो x इक्वल कितना है, 18.3। देखो, मैं आपको डिवाइड खुद करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में पूरा खुद करना होता है ना, इसलिए जब टीचर करेगा तो बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं खुद एक एक चीज़ आराम आराम से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मुझे आता है फटाफट कर दूँ, उसका फायदा क्या, वो तो बच्चों को पता ही है, सर को आता तभी तो करवा रहे हैं।
ठीक है ना। तो मुझे अपने को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने को साबित करना होगा और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, आगे बढ़ना है। ये दे रखा, ये देखो कितना अच्छी बात है दे रखी, अथवा ये नहीं करना तो ये कर लो, तो मैं तो यही करता, इससे टाइम बच जाता। इसके नीचे एक लगा लिया, ठीक है। ये वाला आपको क्लियर हो गया ना पूरा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये देखो जो मैं इसके ये वाला कर रहा हूँ, और तो इसके नीचे हमने क्या लगा लिया, एक लगा लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। देखो जैसे भी आपने सीख रखा है एलसीएम के तरीके से, अब मेरे तरीके से पढ़ रहे तो मैं अपने तरीके से बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर ये माइनस प्लस है तो इसका एलसीएम लेना होता है, और ये जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ये एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, समझना, ठीक है। 4 2 8x, 1 9 9, 2 एकम 2 इज इक्वल टू 15/2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। मैंने आपको बताया था अगर नीचे सेम सेम हो तो ऐसे काट दो, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेम सेम होंगे तो काट देना, और शर्त बीच में प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 15 होता, या 15 तो मैं इसे काट नहीं सकता क्योंकि बीच में माइनस था, ठीक है। तो 8x - 9 15। अब किसी बच्चे के मन में होगा सर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब माइनस का 9 जगह क्या हो जाएगा प्लस का, 15 9 कितने होते हैं, देखो अगर 10 होते तो 25, एक कम कर दो 24 हो गए, मल्टीप्लाई वाला जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से कितना हो गया 24, 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो नीचे वाला कितना आसान था। अब आ जाओ इसके 4th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके शुरू में कितने थे, ठीक है। इंग्लिश में सुन लो, इनिशियली अमाउंट कितनी थी चमेली के पास अगर वो 75% जो है स्पेंड कर देती है और 600 रुपये सेव कर लेती है। तो जब भी हमें टोटल अमाउंट निकालनी पड़ती है, शुरू के अमाउंट निकालनी पड़ती है, तो हम एक्स मान लेते हैं। तो माना, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। माना चमेली के पास शुरू की राशि एक्स मान लिया, ठीक है। माना चमेली के पास लेट अमाउंट इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो आप देखो ये जो परसेंट दी होती है किसकी होती है, टोटल पैसे की तो होगी। तो 75% जो है वो हमने खर्च करने के बाद 600 रुपये बचाया, तो हमने अगर 75% खर्च कर रहे हैं तो बचाए कितने, 25%, हाँ या ना। तो परसेंटेज ऑफ सेव्ड अमाउंट आप लिखोगे बचाई गई राशि का प्रतिशत। देखो हमें ना जब सवाल सॉल्व करना पड़ता है ना, तो जो परसेंटेज और जो गिनती है दोनों सेम होनी चाहिए। तो बचाई गई राशि का प्रतिशत, तो बचाई गई राशि का प्रतिशत जो है हमें कितना दे रखा है, 100 में से घटा देंगे 75 को, क्योंकि खर्च 75 किया तो बचाएंगे 100 में से घटाते हैं, परसेंटेज होती है ना वो 100 में से घटाई जाती है, तो 25 आ गए। अब कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोला था उसने बोला था 600 बचाए हैं, तो यानी कि x का अगर हमने 25% खर्च मतलब बचाया तो कितने रुपये बचाए, वो 600। हिंदी में ये लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे 25% ऑफ x, ठीक है। ऐसे लिख देंगे 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। तो 25% की जगह नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। अब हिंदी में उल्टा होता है ना, इधर लिखते हैं, या आप ऐसे कर लो इंग्लिश में उल्टा होता है इस तरीके से। अब आप
क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये चीज उधर जाके उल्टी हो जाएगी, रिवर्स। ये देखो जैसे ये है ना x, तो ये ऐसे है ना, इधर जाके उल्टी हो जाएगी ऐसे रिवर्स, ऐसी प्रोकल। 25 ऊपर नीचे चला गया, 100 ऊपर है नीचे चला गया, सॉरी 100 नीचे ऊपर चला गया। ऐसे हिंदी में भी वही लिखेंगे, 600, 100 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया। अब काट दो, 25 चौका कितना होता है 100, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 2400। तो उसके बाद शुरू में कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे। ठीक है, तो आप फिर ये लाइन जरूर लिख दीजिए ना कि चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये थे। ये अब आपके लिए होमवर्क में मतलब छोड़ दी लाइन, अपने आप लिखनी है आपको। ठीक है, ये वाला मैंने समझा दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है जीरो प्राप्त करने के लिए ये और ये के योग में क्या जोड़ना होगा। देखो कितना मतलब इंटरेस्टेड क्वेश्चन बोला है। इसने बोला है इन दोनों के को तो जोड़ना ही है, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन एक और कौन सी रकम जोड़े कि इस पूरे को टोटल करने पर जीरो बन जाए। तो हम x को जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे, लेट एडेड अमाउंट बी x, माना जोड़ी गई राशि x है। ठीक है, जोड़ी गई राशि x है। फिर लिख देंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे, देखो ये x का स्क्वायर है माइनस का 4x प्लस 7। अच्छा सुनो सुनो, यहाँ पर जीरो पाने के लिए हमें क्या जोड़े, तो अगर हम x से लिख देंगे और यहाँ पर भी x ही लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है डियर, y लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये लिखा हमने और ये पूरा लिख दिया। नॉर्मली हम जब भी कुछ मानते तो x ही मानते ना, इसलिए मैंने x लिखा था। ठीक है, और मैं इसलिए बताना चाहता था कि यहाँ पर y लिखना है ताकि आपको गलती ना लगे। तो एक इसको जोड़ रहे हैं, एक इसको जोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं एक किस रकम को जोड़ें कि बराबर में जीरो आ जाए। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी है जो डीपली आए हैं, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका फर्स्ट स्टेट माइंड है या जिन्हें बहुत प्रैक्टिस करी है। ठीक है, अब तो मैंने बता जब तो कर ही लेंगे नॉर्मली। तो ये देखो अब एक जैसे जोड़ो, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, 5 में से 4 गए, 1 एक्स। 9 में से 7 गए, माइनस के 2। देखो एक जैसी बिरादरी वाले को एक जैसी बिरादरी में से सॉल्व करना है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 3 हो गए। ये प्लस का, ये माइनस का, तो 1 बचा। ये माइनस का 9 है, प्लस का 7 है, तो माइनस का 2 बचा, प्लस का y। अब इन तीनों को उठा के उधर फेंक देंगे, क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है कि क्या इसमें जोड़े कि जीरो बन जाए। तो प्लस का जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 1 जाके माइनस का 1x, माइनस का 2 जाके प्लस का 2। तो अगर वो पूछ रहा है क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, तो ये रकम जोड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन मैं 100% कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो इस बार भी आने के जो है ना पूरे पूरे चांस है, आप अच्छे से करो। जैसे ये है ना, इसकी जगह x की 4 - 1 लिख सकता है। इसकी अब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ये ऐसे वाले जैसे ये ना, इसके जैसा क्वेश्चन है। अब ये इसने बोला इसकी वैल्यू निकालो। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठा है, 2 मार्क्स का है। देखो x की 4 है ना, तो x के 2 के ऊपर 2 लिख देंगे और y की 2 के ऊपर 2 लिख देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसमें दोबारा a माइनस बी,
ए प्लस बी। देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, बस इतना ही था, इसे इतना ही करना है। कुछ क्वेश्चन तो इतने छोटे दे दिए जाएंगे जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े कर देगा। अब 7 देखो, ये कह रहा है एक आयताकार कागज चाहिए, देखो ऐसे, और ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। तो इसने बोला है 22 सेंटीमीटर है, ये 22 ले लिया, और ये 10 सेंटीमीटर है, 10 ले लिया। तो ये कह रहा है इसको, इस टुकड़े को ना हमने मोड़ कर भेजा। जैसे मान लो ये लिया, ये 22 है, ये 10 है, तो कह रहा है इसको मोड़ दिया। अब देखो मोड़ कह सकते हैं, या तो हम ऐसे मोड़ेंगे, अगर ऐसे मोड़ेंगे तो ये बन गया रेक्टेंगल, ओ सिलेंडर बन गया, ठीक है, बन गया ना। तो जब हमने मोड़ा तो ये जो चौड़ाई थी ये क्या बन गई, सिलेंडर की हाइट बन गई, और ये जो लेंथ थी ये क्या बन गई, इसका पैरामीटर बन गई। ये समझने वाली बात है, बहुत डीपली बात है, मतलब परिमाप बन गई, और चौड़ाई इसकी ऊंचाई बन गई, जो इसकी ब्रेथ थी ना वो इसकी हाइट बन गई। अगर हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। अब ऐसे में जो ऐसे जोड़ा तो जो इसकी लंबाई थी वो हाइट बन गई, क्या बन गई, हाइट बन गई, और जो चौड़ाई थी वो क्या बन गई, परिमाप बन गई, मतलब परिधि बन गई, सरकमफ्रेंस बन गई, ये पैरामीटर बन गई। ठीक है, अब ये देखना है कि उसने मोड़ा कहाँ से है। देखो आयताकार कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने लंबाई के अनुदिश मोड़ा, मतलब ऐसे मोड़ा, ठीक है, हमने चौड़ाई को नहीं मोड़ा, हमने लंबाई को मोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेलन की ऊंचाई। तो आप क्या बोलोगे, आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगी बेलन की ऊंचाई, बेलन की 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है, ये जो आयत की लंबाई है, इंग्लिश में बताता हूं अभी, आयत की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी, ये हो जाएगी परिधि। इंग्लिश में बोल देता हूं, देखिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना, 22। तो अब आप देखो ये तो हाइट हो गई, तो इसको तो हमने h लिख दिया। अब ये जो परिधि होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब ये ऐसे बन जाएगी तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की, बताइए, होता है 2πr, तो इक्वल टू में 22। तो इससे हम r निकालेंगे, इसीलिए क्वेश्चन मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे इसमें h और r नहीं निकाल पाते। 2 मल्टीप्लाई 22/7, r का r, अब r निकालो 22, देख लो 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, ये 2 बटे में चला गया, 22/7 को उल्टा कर देंगे 7/22, ये 22 से 22 कट गया, r इक्वल टू कितना आ गया, 7/2 आ गया। देखो हमें r भी पता लग गया, हमें h भी पता लग गया। आप सारे फॉर्मूले याद कर लो बच्चों चैप्टर के, और ये बुक का एग्जाम्पल ही है। बेलन का आयतन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या निकालना है, आयतन मतलब कितना भर सकते हैं। देखो 1-2 नंबर का तो एमसीक्यू में ये भी आ जाता है कि आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। जब हम किसी को भरते हैं ना तो उसे आयतन कहते हैं, और जब हम किसी को लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे पेंट करना है, प्लास्टर लगाना है तो वो एरिया निकालेंगे, दूध भरना है, सामान भरना है तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, πr²h। तो 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, 7/2, 2 बार लिख देंगे। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि r के ऊपर 2 लिखा हुआ है। h कितना है, 10,
ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है, और 2 से कट गया ये 11 बार, और ये 2 से कट गया 5 बार। तो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो 11 7 77, 5 7 35, 5 7 35 और 3 कितना होगा 38 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर है मीटर ही देख लो, सेंटीमीटर से क्यूब लग गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर, इसको आप अच्छे से कर लो क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये याद रखना डियर, आयतन है तो क्यूब लगता है, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 आर है और एक एच है, तो 3 वेरिएबल हो गए, और मल्टीप्लाई में तो इसलिए क्यूब बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा खंड गा है, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।